A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Welcome to virtual class of SST Degree College. तो स्टूडेंट्स हम आज आपके साथ जो बात कर रहे हैं वो अगेन क्लास फर्स्ट ईयर कॉमर्स है। सब्जेक्ट इसका जो है वो अकाउंटिंग है। इसके चैप्टर कैश बुक में हम कैश बुक की सीरीज़ का लेक्चर नंबर 3 आपके साथ जो है डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं इसमें प्रॉब्लम में क्या ऐसी नई चीज़ें जो हमने आज डिस्कस करनी। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आपके सामने आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन मौजूद है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट या स्नैपशॉट लेके आप अपने साथ लाजमी रखें ताकि आपको बवक्त ज़रूरत इसको इस्तेमाल करने में आसानी हो। आइए शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके साथ कि क्या क्या चीज़ें आपको गिवन हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ बताया गया द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स वर कंप्लीटेड बाय मिस्टर फजल फॉर द month of May 2019. On May 1st 2019 कंपनी का कैश ऑन हैंड और कैश एट बैंक जो बैलेंसेस हैं वो कुछ इस तरह हैं 2 लाख रुपीज़ और 1 लाख रुपीज़ के तौर पे। और फिर स्टूडेंट्स हमें बताया गया कि 3rd of May को विड्रॉ किया गया कैश फ्रॉम बैंक ₹10,000। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स बताया गया 7th को कि कैश इशू चेक इशू किया फॉर द परचेज ऑफ इक्विपमेंट ₹8,000। उसके बाद बताया गया 7th को ही ट्रांजेक्शन इनकर्ड हुई कि पे किया कैश फॉर रेंट एक्सपेंस। और फिर स्टूडेंट्स 9th को बताया गया कि कैश चेक जो है वो रिसीव किया गया फ्रॉम कस्टमर। तो जो चेक रिसीव किया गया था कस्टमर की तरफ से वो डिसऑनर्ड हो गया। याद रखिए एक नई चीज़ आपके सामने आई है कि डिसऑनर्ड क्या होता है। आइए इसको हाथ के हाथ बात करते हुए चलते हैं ताकि सॉल्यूशन के वक्त आपको इस वक्त इतना ज़्यादा आपको मसाइल का सामना ना करना पड़े। स्टूडेंट्स यहाँ जो बात की जा रही है डिसऑनर्ड की, डिसऑनर्ड का मतलब ये होता है कि कोई चेक आपने अपने अकाउंट में डिपॉजिट कराया, वो चेक क्लियरिंग के लिए भेज दिया गया। अब ये क्लियरिंग के लिए कब भेजा जाता है ये भी थोड़ा सा समाप्त फरमाइएगा कि जब आपका जो बैंकिंग चैनल है वो डिफरेंट है उस बैंकिंग चैनल से जिसका वो चेक है जो आपने अपने अकाउंट में डिपॉजिट कराया है। तो इस सूरत में आपका जो बैंक है वो डायरेक्टली आपके अकाउंट में ये अमाउंट क्रेडिट नहीं करता या ट्रांसफ़र नहीं करता, बल्कि उसको क्लियरिंग में डाल देता है। यानी कि क्लियरिंग में डालने का मतलब ये होता है कि इन अ डे और 2 एडवाइस आती है कि आया ये चेक जिसमें जो आप अपने अकाउंट में डिपॉजिट करा रहे हैं उसमें पैसे हैं भी या नहीं है, या किसी और रीज़न की वजह से तो वो डिसऑनर्ड नहीं हो गया। तो डिसऑनर्ड होने की भी बहुत सारी वजूहत हैं जो इंशाल्लाह आप अपने सब्जेक्ट प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स में डिस्कस कीजिएगा अपने टीचर के साथ, तो वहाँ आपको बता दिया जाएगा। आइए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपसे डिसऑनर्ड चेक, इसका ट्रीटमेंट हमने करना है। तो ऑब्वियस सी बात है कि चेक जो है वो जमा करा दिया गया होगा रिसीव करके। तो उसके बाद जब बैंक में ये डिपॉजिट करा दिया गया तो उस वक्त ये एडवाइस आपको मिली बैंक से आफ्टर अ डे और 2 के ये चेक डिसऑनर्ड हो चुका है। तो इस सूरत में आप क्या ट्रीटमेंट करेंगे इंशाल्लाह अपने सोल्यूशन में देखेंगे। फिर स्टूडेंट्स 11th ऑफ मई को जो ट्रांजेक्शन हुई वो हुई मर्चेंडाइज सेल की गई ऑन कैश ₹30,000 और डायरेक्टली डिपॉजिट करा दिया गया उनको बैंक के अंदर। और फिर स्टूडेंट्स के बाद आपको बताया गया 15th को कि रिसीव किया गया चेक फ्रॉम मिस्टर शान ₹20,500। और फिर स्टूडेंट्स आपको ये भी बता दिया गया कि ये जो 20,500 का चेक था वो उसी डे में उसी दिन बैंक में डिपॉजिट भी करा दिया गया और इस पर डिस्काउंट जो दिया गया था वो 500 का डिस्काउंट दिया गया था। यानी कि आपने 20,500 रिसीव करके आपने जो है 21,000 का जो अकाउंट रिसीवेबल है वो सेटल कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स और बात करते हैं आपसे कि और क्या कहा जाता है। फिर कहा जाता है आपको 17th को कि इशू किया आपने एक चेक टू मिस्टर जमान को इशू किया गया ₹10,500 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ₹11,000। 10,500 का चेक था जो आपने इशू किया अगेंस्ट द लाइबिलिटी 11,000, यानी कि लाइबिलिटी फुली सेटल हो रही है। तो इट मीन्स कि 500 का यहाँ डिस्काउंट आपने अवेल किया, यानी कि परचेज डिस्काउंट ये कहलाएगा। और फिर स्टूडेंट्स आपको 19th को बताया गया कि विड्रॉ किया कैश फॉर हिज पर्सनल यूज़, यानी कि जो
मालिक है, ऑनर है, उसने अपने पर्सनल यूज़ के लिए कैश विड्रॉ किया। याद रखिए ये बैंक से ड्रॉ नहीं किया गया पैसा, बल्कि कैश की फॉर्म में ही ये पैसा ड्रॉ किया गया है। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये वाली बात भी आपकी समझ आ गई होगी। आइए अब आगे बढ़ते हैं। फिर स्टूडेंट्स बताया गया 23 को कि विड्रॉ किया फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़, ऑफिस यूज़ के लिए अब बैंक से कैश निकाला गया। तो इट मीन्स कि अब ये पर्सनल यूज़ के लिए नहीं है, तो मीन्स के ये पैसे जो बैंक से निकलेंगे, बैंक तो कम होगा, लेकिन ऑन द अदर हैंड रिसीव्ड साइड पे आपका कैश इंक्रीज होता हुआ नजर आएगा। तो इस सूरत में ये इम्पैक्ट जो क्रिएट होगा वो कॉन्ट्रा एंट्री का इम्पैक्ट क्रिएट होता हुआ नजर आएगा। आइए स्टूडेंट्स अब आगे बढ़ते हैं। और फिर 28 मई को आपको बताया गया कि डिपॉजिट किया कैश इनटू बैंक अकाउंट, यानी कि बैंक अकाउंट में ये कैश डिपॉजिट किया। तो इट मीन्स कि अब कैश आपके पास से कम हो रहा है, और ऑन द अदर हैंड बैंक में चूंकि डिपॉजिट किया गया तो बैंक में आपको इजाफा होता हुआ नजर आएगा। तो इस सूरत में स्टूडेंट्स आपने जो एंट्री रिकॉर्ड की होगी वो कुछ इस तरह करेंगे कि डिपॉजिट कराया कैश, तो कैश आपका पेमेंट साइड में आ जाएगा, और चूंकि बैंक में जमा कराया तो बैंक विद द सेम अमाउंट इंक्रीज हो जाएगा, रिसीप्ट साइड में आ जाएगा 20,000 से, और इसका इम्पैक्ट भी कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन का ही बनता है, तो इसलिए हम इसको कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन के तौर पे ही कंसीडर करेंगे। और स्टूडेंट्स अब लास्ट में आप देख सकते हैं 30 को, तो यहाँ आपको एक और एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई जो थोड़ी सी न्यू है कि कैश फाउंड शॉर्ट ₹1000, यानी कि जो कैश था वो 1000 रुपीज़ से शॉर्ट पाया गया। यानी कि जब एक्चुअली काउंट किया गया तो एक्चुअल काउंट करने पे पता ये लगा कि आपके पास जो कैश है आपके रिकॉर्ड के मुताबिक 1000 से ज़्यादा है इन एक्चुअल, यानी कि वो 1000 से कम है। तो इस सूरत में स्टूडेंट्स आपने कोई ना कोई खर्चा कर दिया होगा जो कि अनरिकॉर्डेड रह गया है, जिसकी वजह से ये डिफरेंस आपको देखने में आया। तो इसका भी जो हम ट्रीटमेंट करेंगे वो भी आपको इंशाल्लाह अपने सॉल्यूशन में नज़र आ जाएगा। तो आइए अब अपने सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले अगेन कंपनी का नाम है, बना रहे हैं या जिस शख्स की ये कैश बुक मेंटेन कर रहे हैं उस बंदे का नाम है, कैश बुक जो बना रहे हैं कैश बुक। और फॉर द मंथ ऑफ मे, चूँकि मई के मंथ के लिए बनाई जा रही है, 2019 जो इसका ईयर है, तो 2019 मई 2019 की ये कैश बुक बनाना है हमने। और फिर स्टूडेंट्स हमने अगेन वही हमारे पास दो साइड्स हैं, कैश बुक की एक रिसीव्ड साइड है, दूसरी पेमेंट साइड है। तो कैश बुक की रिसीव्ड साइड में भी हमारे पास वही कॉलम्स हैं जो हमारी कैश बुक की पेमेंट की साइड में हैं। तो आप इस सूरत में देख सकते हैं स्टूडेंट्स के डेट का कॉलम है, पर्टिकुलर्स या डिस्क्रिप्शन का कॉलम है, उसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास जो है वो पोस्टिंग रेफरेंस है, और फिर स्टूडेंट्स आपके पास सेल्स डिस्काउंट का कॉलम आ जाएगा रिसीप्ट साइड में, फिर कैश है और फिर बैंक का कॉलम है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स पेमेंट साइड पे अगर आप गौर करें तो पेमेंट साइड में भी आपके पास डेट का कॉलम आ जाता है, और डेट के कॉलम के बाद आपके पास पर्टिकुलर्स या डिस्क्रिप्शन का कॉलम आएगा, फिर उसके बाद पोस्टिंग रेफरेंस का कॉलम है, देन परचेज डिस्काउंट का कॉलम है, फिर कैश एंड बैंक का कॉलम आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, और फिर स्टूडेंट्स अब हमने अपने सॉल्यूशन की तरफ मूव कर जाना है। तो आइए सबसे पहले अपने क्वेश्चन की बात करते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ जो क्वेश्चन में आपको सबसे पहले बताया गया, आपको बताया गया मई की 1 2019 को आपके पास जो कंपनी का कैश ऑन हैंड यानी कि जो बैलेंस है कैश का वो कुछ इस तरीके से है, 2 लाख रुपए यानी कि 2 लाख रुपीस आपके पास कैश ऑन हैंड है, जबकि 1 लाख रुपीस आपका बैंक में मौजूद है। फिर स्टूडेंट्स उसके बाद आपकी जो ट्रांजैक्शन हुई वो हुई थी 3 को, जिसमें बताया गया विड्रॉ किया गया था कैश फ्रॉम बैंक। तो ऑब्वियसली बात है कुछ मेंशन नहीं है तो ऑफिस यूज़ के लिए ही किया गया होगा। तो इस सूरत में स्टूडेंट्स कैश आपका रिसीव हो जाएगा, तो कैश आपका रिसीव्ड साइड में आ गया और इसकी रीज़न बनी बैंक। और ऑन द अदर हैंड चूँकि बैंक से ये पैसे निकाले गए तो इस सूरत में स्टूडेंट्स आपका पेमेंट साइड पे बैंक के कॉलम में हम इस अमाउंट को रिकॉर्ड करेंगे और इसकी रीज़न रही कैश। तो स्टूडेंट्स इसका इम्पैक्ट चूँकि दोनों जगह पड़ रहा है पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी कि रिसीप्ट साइड और पेमेंट साइड पे, तो इस सूरत में ये एंट्री हमारी कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन होगी,
तो कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन को हमने सी लिख के यहाँ मेंशन किया पोस्टिंग रेफरेंस के कॉलम में। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात आपकी समझ आ गई होगी। आइए स्टूडेंट्स अब आगे बढ़ते हैं, नंबर 7th की बात करते हैं। तो नंबर 7th में स्टूडेंट्स हमने यहाँ इक्विपमेंट परचेज़ किया था 8000 रुपीज़ का, चेक इशू किया गया था। तो चेक इशू करने की वजह से पेमेंट की गई, तो पेमेंट की गई और बैंक के कॉलम में इसको पेमेंट साइड में हम रिकॉर्ड करेंगे 8000 रुपीज़ से। फिर स्टूडेंट्स उसके बाद हमारे पास 7th को ही एक और ख़र्चा हुआ रेंट एक्सपेंस का। तो ये भी चूँकि एक्सपेंस से पेमेंट की जा रही है, कैश की सूरत में पे किया जा रहा है, तो इस सूरत में स्टूडेंट्स कैश हमारे पास से जा रहा है, रेंट एक्सपेंस इसकी रीज़न है और ये पेमेंट कैश के कॉलम में रिकॉर्ड होगा 1000 रुपीज़ से। स्टूडेंट्स उम्मीद करते हैं बात भी आपकी समझ आ गई होगी। आइए अब आगे बढ़ते हैं और अपनी 9th जो मई है उसकी जो ट्रांजैक्शन है, चेक रिसीव किया था कस्टमर से जो कि वो डिसऑनर्ड हो गया ₹5000 से। तो अब यहाँ आपको एक बात बताते चलें, इसका ट्रीटमेंट बिल्कुल वही है। अब ये एक्चुअली पेमेंट नहीं हो रही है, तो आपने चूँकि इसको रिसीव्ड साइड के कॉलम में ही बैंक में इंक्रीज़ किया था, तो याद रखिए इसको हम वहीं से ही डिक्रीज़ करेंगे। तो यहाँ बैंक में जो कमी हो रही है वो पेमेंट की वजह से नहीं हो रही है, इसलिए हम इसको पेमेंट साइड पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। आई रिपीट कि स्टूडेंट्स यहाँ चेक डिसऑनर्ड होने की वजह से जो बैंक में कमी आई, वो बैंक में कमी डिसऑनर्ड होने की वजह से आई है, आपकी पेमेंट की वजह से नहीं आई है। तो इसलिए हम इसको पेमेंट साइड पे रिकॉर्ड करने की बजाय हम अपनी रिसीव्ड साइड पे ही रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन इसको हम माइनस में लिखेंगे। तो अकाउंट रिसीवेबल ही था चूँकि ये, और ये डिसऑनर्ड हो गया, तो इस सूरत में हम अपने बैंक में इसको माइनस के साथ लिखेंगे। और याद रखिएगा माइनस को हम जो अकाउंटिंग में रिप्रेजेंट करते हैं वो ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस सूरत में स्टूडेंट्स हमने यहाँ अपनी जो डिसऑनर्ड चेक था उसको रिकॉर्ड किया। चूँकि स्टूडेंट्स बैंक में डिपॉजिट करा दिया था, बैंक को हम इंक्रीज कर चुके थे, ऐड कर चुके थे, तो इस सूरत में अब हमें कम भी अपने बैंक को ही करना पड़ेगा। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात आपकी समझ आ गई होगी। आइए स्टूडेंट्स अब आगे बढ़ते हैं। और फिर स्टूडेंट्स मई 11 को मर्चेंडाइज सेल की गई ऑन कैश ₹20,000 और उसको डायरेक्टली बैंक में डिपॉजिट कराया गया। तो इट मीन्स इसकी जो रीज़न है बैंक में पैसे आने की वो सेल्स है, और यहाँ इसी अमाउंट से 30,000 से स्टूडेंट्स हमारा यहाँ जो अकाउंट है वो डेबिट हो जाएगा, यानी कि बढ़ जाएगा। याद रखिएगा सेल्स जो है यहाँ हमने 30,000 की हैं, और सेल्स की वजह से चूंकि हमने इसको डायरेक्टली बैंक में जमा कराई अमाउंट, तो 30,000 से हमारे बैंक में इजाफा हो गया। आइए स्टूडेंट्स अब आगे बढ़ते हैं और फिर मई 15 की बात कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स मई 15 में एक चेक रिसीव किया था, कस्टमर थे मिस्टर शांत 20,500 का, और वो डायरेक्टली बैंक में ही डिपॉजिट कराया गया और 500 का इनको डिस्काउंट भी दिया गया। तो इस सूरत में स्टूडेंट्स हमारा अकाउंट रिसीवेबल है शान का जो चेक था उसको हम डायरेक्ट जमा कराएंगे, लेकिन 500 रुपीज़ का यहाँ हमारे पास डिस्काउंट हमने इनको दिया, तो डिस्काउंट के कॉलम में 500 रुपीज़। और चूँकि ये जो चेक था आपका 20,000 रुपीज़ का था, तो इस सूरत में स्टूडेंट्स ये 20,000 रुपीज़ आपके बैंक में इजाफी नज़र आए। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये वाली बात समझ आ गई होगी। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं मई की 17 को। तो मई की 17 को इशू किया एक चेक टू मिस्टर जमान ₹10,500 का ये चेक दिया गया जमान साहब को। अब हुआ यह है कि यहाँ जमान साहब को जो लाइबिलिटी थी वो 11,000 की थी, अब जो पेमेंट की गई 10,500 की गई, तो इट मीन्स कि 500 का यहाँ हमने डिस्काउंट अवेल किया और जमान साहब को चेक के ज़रिए पेमेंट की गई, वो 10,500 की गई। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात भी आपकी समझ आई होगी। आइए स्टूडेंट्स अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की। तो यहाँ अब बात कर रहे हैं आपसे कि विड्रॉ किया कैश फॉर पर्सनल यूज़। तो पर्सनल यूज़ का मतलब है कि पैसे तो बिजनेस से जा रहे हैं, लेकिन ये पर्सनल यूज़ के लिए जा रहे हैं, तो इट मीन्स कि इनको ड्राइंग के तौर पे रिकॉर्ड किया जाएगा। तो जो कैश के तौर पे पैसे निकाले गए बिजनेस से, तो कैश यहाँ पेमेंट साइड पे रिकॉर्ड होगा 5,000 रुपीज़ से, और इसकी जो रीज़न है वो ड्राइंग है। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये वाली बात भी आपकी समझ आ गई होगी।
आइए स्टूडेंट अब आगे बढ़ते हैं और फिर बात करते हैं May 23 की। तो May 23 को विड्रॉ किया था फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़, यानी कि आपने जो पैसे निकाले वो अब पर्सनल यूज़ के लिए नहीं है, वो ऑफिस के यूज़ के लिए हैं। तो इट मीन्स कि आपके पास से बैंक में तो पैसा कम हो जाएगा, तो इसलिए May 23 को कैश ऑफिस यूज़ के लिए निकाला गया, जिसकी वजह से आपका बैंक कम हुआ। तो बैंक कम होने की वजह से पेमेंट साइड के बैंक के कॉलम में लिखा गया 5000 रुपीज़, और दूसरी तरफ यही कैश के तौर पे आपके बिजनेस में एंटर होगा, इनफ्लो होगा। तो इस सूरत में आपकी जो रीज़न होगी वो बैंक होगी कि बैंक की वजह से, यानी कि उसके कम होने की वजह से आपके कैश में ऑफिस के वो इजाफा हुआ 5000 रुपीज़ से। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये वाली बात भी आपकी समझ आ गई होगी। आइए स्टूडेंट्स अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आगे हमने क्या करा। तो याद रखिए कि ये जो इफ़ेक्ट है ये कॉन्ट्रा इफेक्ट है, कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन का इफेक्ट है, दोनों तरफ ही इसने इम्पैक्ट क्रिएट किया। तो इस सूरत में ये हमारी कॉन्ट्रा एंट्री कहलाई। फिर स्टूडेंट्स हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपसे May 28 की। तो May 28 को डिपॉजिट कराया था कैश इनटू बैंक, यानी कि जो कैश था वो बैंक में जमा कराया गया। तो इस सूरत में स्टूडेंट्स अब आपके पास आपके बैंक में इजाफा होता हुआ नज़र आया, तो इसने रिसीव्ड साइड पे बैंक में इजाफा किया गया 20,000 से, और इसकी जो रीज़न थी वो कैश थी। तो इस तरह स्टूडेंट्स हमने अपने बैंक में इजाफे को रिकॉर्ड किया, लेकिन चूँकि ये पैसा भी हमने अपने बिज़नेस का ही डिपॉजिट कराया है, तो इसीलिए हमारे पास से कैश आउटफ्लो हुआ। तो आउटफ्लो होने की वजह से इसको हमें पेमेंट साइड में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो सेम डेट May 28 को ये कैश आउटफ्लो हुआ, तो बैंक इसकी रीज़न रही, जिसकी वजह से हमने पर्टिकुलर्स में बैंक लिखा और हमने इस अमाउंट को कैश के कॉलम में पोस्ट कर दिया। तो स्टूडेंट्स याद रखिए इसका भी इम्पैक्ट दोनों जगह ही क्रिएट हुआ है। तो इस सूरत में ऐसी एंट्री हमारी जो है वो कॉन्ट्रा एंट्री कहलाएगी, यानी कि कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन थी। तो इसीलिए हमने पोस्टिंग रेफरेंस में इसको सी लिख के मेंशन भी कर दिया। आइए स्टूडेंट्स अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपनी लास्ट ट्रांजेक्शन की, जो कि 30 May को हुई थी, जिसमें कैश जो है वो शॉर्ट था। तो याद रखिए हमने आपको बारहा बताया कि कैश शॉर्ट होने का मतलब ये है कि आपने कोई ना कोई खर्चा पहले कर दिया होगा जो कि अनरिकॉर्डेड रह गया है। तो उस सूरत में स्टूडेंट्स आपने जस्ट ये करना है कि इसको पेमेंट के तौर पे रिकॉर्ड करना है, क्योंकि एक्सपेंस होने की वजह से आपको पेमेंट करनी पड़ती है। तो इसीलिए आप इसको मिसलिनियस एक्सपेंस के तौर पे भी लिख सकते हैं, या आप इसको कैश फाउंड शॉर्ट के तौर पे भी लिख दीजिए। तो इसी तरीके से स्टूडेंट्स हमने यहाँ इसको क्रेडिट साइड यानी कि पेमेंट साइड में रिकॉर्ड किया, और चूंकि कैश शॉर्ट था तो इसलिए हमने इसको कैश के कॉलम में पोस्ट किया। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात भी आपकी समझ आ गई होगी। आइए स्टूडेंट्स अब हम अपनी तमाम की तमाम ट्रांजेक्शन्स को मुकम्मल कर चुके हैं, तो अब इनको हम टोटल कर लेते हैं। फर्स्ट फेज़ में तो स्टूडेंट्स हमने सबसे पहले दोनों साइड्स के टोटल निकाल लेने हैं। तो इस सूरत में स्टूडेंट्स हमारे पास जो हमारी रिसीव्ड साइड पे जो मौजूद है, तो हमारे पास सेल्स डिस्काउंट 500 रुपीज़ मौजूद है। इसी तरीके स्टूडेंट्स अगर हम बात करें आपसे कैश की, तो कैश हमारे पास एक 2 लाख रुपीज़ है, फिर 10,000 रुपीज़ है, और फिर 5,000 रुपीज़ है। तो इस तरह 2 लाख प्लस 10 तो 2 लाख 10,000 हो जाते हैं। फिर 5,000 और ऐड करें तो इसमें 2 लाख 15,000 की अमाउंट ये आ जाती है हमारे पास कैश के डेबिट साइड का बैलेंस, यानी कि रिसीव्ड साइड का बैलेंस, यानी कि इतना रिसीव हुआ कैश टोटल। इसी तरीके से स्टूडेंट्स अब बात करेंगे बैंक की। तो याद रखिए यहाँ हमने सबसे पहले जो हमारे पास अमाउंट मौजूद है वो मौजूद है बैंक की 1 लाख रुपीज़। तो इस 1 लाख रुपीज़ को हमने रखा, और अब अगर आप गौर करें तो यहाँ नेगेटिव की एक और अमाउंट भी मौजूद है जो डिसऑनर्ड होने की वजह से आई थी। याद रखिए ये वो अमाउंट है जो कि डिसऑनर्ड हुई है, तो इसको हमने बेसिकली यहाँ माइनस ही किया था। तो याद रखिए स्टूडेंट्स ये अमाउंट हमारी माइनस हुई थी, तो इसको हमें माइनस ही करना पड़ेगा। तो इस सूरत में स्टूडेंट्स 1 लाख रुपीज़ मौजूद थे, इसमें से 5,000 माइनस हुए तो 95,000 आ जाते हैं। फिर हमने ऐड किए इसके अंदर 30,000, तो इस सूरत में 1,25,000,
फिर 20,000 ऐड हुए तो 1,45,000, देन फिर इसमें हमने 20,000 और ऐड किए तो 145,000 प्लस 20,000 1,65,000। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ बैंक का जो रिसीव्ड साइड है वो आई, तो टोटल अवेलेबल बैलेंस एट बैंक जो है वो हमारे पास 1,65,000 है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स अब आगे बढ़ते हैं और अपने पेमेंट साइड के टोटल्स को देखते हैं। तो कैश का जो टोटल है वो 27,000 है। ये कुछ इस तरह आया कि 1,000 प्लस 5,000 6,000 जाते हैं, प्लस 20,000 तो 26,000, प्लस 1,000 तो 27,000। तो इस सूरत में स्टूडेंट्स हमारे पास 27,000 हमारे पास जो कैश के पेमेंट साइड का कॉलम है उसका बैलेंस है। इसी तरीके से बैंक की बात कर लेते हैं। तो बैंक में हमारे पास 10,000 मौजूद हैं, फिर 8,000 मौजूद हैं, तो ये 18,000 हो जाते हैं। फिर अगर हम इसमें ऐड करें 10,500 तो 18,000 प्लस 10,500 28,500 हो जाते हैं। फिर स्टूडेंट्स हम इसके अंदर अगर 5,000 और ऐड कर दें तो इस सूरत में हमारे पास ये 33,500 हो जाते हैं। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात आपकी समझ आ गई होगी। आइए स्टूडेंट्स अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि हमने अब अपना बैलेंस निकालना होता है, एंडिंग बैलेंस यानी कि जो अवेलेबल या रिमेनिंग बैलेंस है। तो ये हमने निकाला मई की 31 को। तो 2,15,000 कैश का बैलेंस मौजूद था, जिसमें से हम लेस करेंगे अपनी पेमेंट जो कि कैश की है 27,000। तो 2,15,000 में से जैसे ही हमने लेस किए 27,000 तो 188,000 हमारे पास यहाँ इसका बैलेंस आ जाता है। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात भी आपकी समझ आई होगी। आइए आगे बढ़ते हैं और अपने बैंक के बैलेंस की बात करते हैं। तो 1,65,000 जो रिसीट साइड पे मौजूद है इसमें से माइनस कर देंगे पेमेंट साइड का 33,500, तो 1,31,500 यहाँ हमारे पास इसका भी बैलेंस आ जाता है। तो स्टूडेंट्स लास्ट में हम इसको टोटल कर देंगे और टोटल जो हमने किया तो हमारा डेबिट साइड का जो बैलेंस है वो आपके सामने मौजूद है, वही 215,000 एंड 165,000 मौजूद है। इसी तरीके से जब हमने इन बैलेंसिंग फिगर्स को जैसे ही ऐड किया पेमेंट साइड के टोटल्स के साथ तो हमारे पास जो बैलेंस आया वो 2,15,000 कैश का बैलेंस आ गया, जबकि 165,000 हमारे पास बैंक का बैलेंस आ गया। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने इसको भी मुकम्मल किया। अब जो हमारे पास प्रीवियस मंथ का या पीरियड का एंडिंग बैलेंस होता है वो नेक्स्ट पीरियड या नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग बैलेंस होता है। तो इस हिसाब से जो मई की 31 का जो बैलेंस है हमारे पास एंडिंग बैलेंस वो जून की फर्स्ट के ओपनिंग बैलेंसेस होंगे। तो इसलिए हमने इसको रिसीट साइड में ओपनिंग बैलेंसेस को लिख दिया। तो ये 1,88,000 आपके पास कैश का बैलेंस आ गया। इसी तरीके से 1,31,500 आपका बैंक का बैलेंस आ गया। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात भी आपकी समझ आ गई होगी। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन यहाँ इख्तिताम पजीर हो जाता है। अगर अब इस हवाले से आपको कोई सवालात करने हैं तो आप हमसे सवालात कर सकते हैं। याद रखिए स्टूडेंट्स एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन इंतहाई इंपॉर्टेंट है, आपके फर्स्ट टर्म के हवाले से भी और आपके फाइनल एग्जाम्स के हवाले से भी। तो इसकी खूब प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू सो मच। अगर कोई सवाल करना है तो आप कर सकते हैं।